धन्य है वो पिता जिसने ऐसी बेटी पाई, वो बेटी लड़ी रही अंतिम तक। और अभी एक वीडियो रिलीज हुआ है, रोहिणी आचार्य का किडनी जब निकाल लिया गया है और वो ऑपरेशन थिएटर से निकल रही है स्ट्रेचर पर, तो वो विक्ट्री का साइन दिखा रही है। इतना हिम्मत लालू यादव के बेटा बेटी में हो सकता है भाई, और किसी में नहीं हो सकता है। रोहिणी आचार्य जितना लालू के लिए सोशल मीडिया पर लड़ती है, उतना तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, राबड़ी देवी कोई नहीं लड़ता है। रोहिणी आचार्य लॉजिकली हराती हैं। रोहिणी आचार्य भाजपा का वीडियो खोज खोज के लाती हैं और तर्क के तौर पर पेश करती हैं। लड़कियां अभी हारी नहीं हैं, लड़कों ने सिर्फ बाजी मारी नहीं है। खेल में, फिल्मों में, पढ़ाई में, और अब जोड़ लीजिए कि पिता को किडनी देने में, बताओ कहां नारी नहीं है, बताओ कहां नारी नहीं। हर जगह लड़की है। निशिकांत दुबे भाजपा के कट्टर समर्थक, आरजेडी के विरोधी, लिखते हैं कि मैं भगवान से लड़ने का मन कर रहा है मेरा, क्योंकि मेरी बेटी नहीं है। और ये क्यों हुआ? सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि रोहिणी आचार्य ने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि हम अपने बाप को किडनी देंगे। एक बार लालू यादव अगर वीडियो बनाकर बोलते ना, लोगों से आह्वान करते कि हमरा जिए के बाद हमरा किडनी चाहिए, तो खाली बिहार से 500 किडनी मिलता भाई। और एबी पॉजिटिव जो उनका ब्लड सैंपल है, 500 किडनी हम दावा ठोक के दे रहे हैं। लेकिन लालू यादव ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि लालू यादव के पास वो संस्कार है, वो अपने कार्यकर्ता से किडनी नहीं मांगे। जो लालू यादव का एक लाइन तारीफ नहीं सुन सकता है, वो लोग लिखा है कि धन्य है लालू यादव जिन्होंने रोहिणी आचार्य को जन्म दिया। बेटा ही सब कुछ होता है, उसको ये सोच बदलना चाहिए। हम लोग लालू परिवार पर टिप्पणी नहीं करें तो बेहतर है, लेकिन आप मोहित जी समझिए इस बात को कि ये पूरा जो मतलब समाज है, ये पुरुषवाद से ग्रसित है। एक लड़की आज पूरे भारत को हिला के रख दी है। वो कट्टर समर्थक, वो निशिकांत दुबे और गिरिराज सिंह, लालू यादव के नाम से उनके अंदर लू जलने लगता था, लेकिन आज वो लिखने पर मजबूर हुए हैं ना जी। रोहिणी आचार्य अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी देती हैं और उसके बाद से इसकी चर्चा चल पड़ी तो राजनीतिक तौर पर जो 10 सबसे बड़े विरोधी थे, वो भी रोहिणी आचार्य के सामने घुटना टेक कर खड़े हैं। मतलब कि उनका सम्मान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसी बेटी भगवान सबको दे। मतलब कि रोहिणी आचार्य से चाहे राजनीतिक तौर पर जितनी दुश्मनी हो, लेकिन अब राजनीतिक तौर पर दुश्मन भी कामना करता है कि रोहिणी आचार्य जैसी बेटी हो तो फिर क्या ही बात है। रोहिणी आचार्य ने मात्र अपने पिता को किडनी देकर कितना कुछ कमा लिया है। आज हम इसी चीज पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रशांत जी मौजूद हैं। मेरा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि राजनीतिक तौर पर दीपा मांझी, जो जीतन राम मांझी की बहू है, मतलब गाली गलौज तक बात पहुंच जाती थी कि रोहिणी आचार्य का ट्वीट देखकर। वो दीपा मांझी कह रही है कि रोहिणी आचार्य जैसी बेटी कहाँ आजकल होती है। गिरिराज सिंह, जिनके मुंह से ही निकलता था कि राजद खत्म कर दो, लालू वालू खत्म कर दो, वो आज गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि लालू की बेटी, रोहिणी आचार्य जैसी बेटी भगवान सबको दे। लड़कियां अभी हारी नहीं हैं, लड़कों ने सिर्फ बाजी मारी नहीं है। खेल में, फिल्मों में, पढ़ाई में, और अब जोड़ लीजिए कि पिता को किडनी देने में, बताओ कहां नारी नहीं है, बताओ कहां नारी नहीं। हर जगह लड़की है। आप समझिएगा, जो गिरिराज सिंह कहते थे कि राजद का मतलब होता है जंगल राज, वो गिरिराज दा कल क्या लिखे थे? रोहिणी जैसी बेटी सबको होनी चाहिए और भगवान वैसी बेटी सबको दे। निशिकांत दुबे भाजपा के कट्टर समर्थक, आरजेडी के विरोधी, लिखते हैं कि मैं भगवान से लड़ने का मन कर रहा है मेरा, क्योंकि मेरी बेटी नहीं है। और ये क्यों हुआ? सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि रोहिणी आचार्य ने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि हम अपने बाप को किडनी देंगे। आप एक बात को जान लीजिए, लालू प्रसाद यादव के लिए भारत भर से 500 किडनी डोनर तैयार हो जाते। एक बार लालू यादव अगर वीडियो बनाकर बोलते ना, लोगों से आह्वान करते कि हमरा जिए के बाद हमरा किडनी चाहिए, तो खाली बिहार से 500 किडनी मिलता भाई। और एबी पॉजिटिव जो उनका ब्लड सैंपल है, 500 किडनी हम दावा ठोक के दे रहे हैं। लेकिन लालू यादव ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि लालू यादव के पास वो संस्कार है, वो अपने कार्यकर्ता से किडनी नहीं मांगे। और उसके ऊपर है वो बेटी, जिस बेटी ने एमबीबीएस किया है, वो जानती है कॉम्प्लिकेशंस। उस बेटी के पति का जब आया फोटो, रोहिणी आचार्य के पति का, वो चुपचाप बेचारा इसे खड़े थे, बगल में तेजस्वी और बगल में राबड़ी देवी। आप समझिए ना उस वक्त के सीन को। उनके 3 बच्चे हैं, और उसके बाद जब खबर आई थी पहली बार कि रोहिणी अपना किडनी लालू को देंगी, तब यह खबर आई कि लालू यादव ने इनकार कर दिया है। और उसके बाद रोहिणी ने डॉक्टर से मीटिंग करवाई लालू यादव की, और ये उनको बुलवाया कि परिवार वालों का किडनी अगर देते हैं तो वो ज्यादा सक्सेसफुल है। उसके बाद लालू यादव पूरा परिवार से परामर्श किए, फिर भी मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन धन्य है वो पिता जिसने ऐसी बेटी पाई, वो बेटी लड़ी रही अंतिम तक। और अभी एक वीडियो
वीडियो रिलीज हुआ है, रोहिणी आचार्य का किडनी जब निकाल लिया गया है और वो ऑपरेशन थिएटर से निकल रही है स्ट्रेचर पर, तो वो विक्ट्री का साइन दिखा रही है। इतना हिम्मत लालू यादव के बेटा बेटी में हो सकता है भाई, और किसी में नहीं हो सकता है। लालू यादव वो अकेला आदमी है, बीमारी देख लीजिए, 14-15 बीमारी से वो आदमी ग्रसित है। वो आदमी जेल चला गया। वो आदमी कई बार इस बात के लिए बेभरम हुआ है कि हमने गरीबों को और बेजुबानों को आवाज दी, लेकिन वो लालू यादव अकेला आदमी है जो दहाड़ता रहा है। और समझिएगा, एक खबर आई थी आज कि लालू यादव ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले अपने परिवार वालों को कह रहे थे कि तुम लोग चिंता मत करो, हमको कुछ नहीं होगा। आप समझिए, उल्टा है ये। अस्पताल में कोई भर्ती होता है तो उसको लोग कहता है कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जो आदमी अस्पताल में भर्ती है वो कह रहा है कि सुनो सब ठीक है, चिंता मत करो। आप समझिएगा। और रोहिणी आचार्य की हम पता है, हम ऐसे कट्टर लोगों को सोशल मीडिया पर देखे हैं जो लालू यादव का एक लाइन तारीफ नहीं सुन सकता है। वो लोग लिखा है कि धन्य है लालू यादव जिन्होंने रोहिणी आचार्य को जन्म दिया। आप समझिए, तो बहुत बड़ी बात है ये अपने आप में। और उससे एक और बात है, अब गांव घर में अभी भी लोग सोचता है कि बेटा माने घर का चिराग होता है। ऐसा नहीं होता है, ये बात प्रूफ हुआ है आज। दूसरा बात, एक और तर्क लोग देता है ना कि रोहिणी आचार्य जैसी बहुत बेटियां हैं जिन्होंने अपने पापा के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत किडनी दिया। अरे भाई बिल्कुल है, हम कहा कह रहे हैं कि नहीं है, लेकिन रोहिणी आचार्य जिस ओहदे पर हैं, जिस सबसे बड़े राजनीतिक घराने की बेटी है वो, उन्होंने वो काम कर दिया। लालू यादव के पारे लालू यादव खरीद लेते किडनी, भाई इतना पैसा उनके पास, लेकिन फिर भी उसकी बेटी ने कहा कि नहीं हम देंगे। तो आप समझिए इसके पीछे एक बहुत बड़ा मतलब क्या बोले त्याग है जो अपने पिता के लिए रोहिणी ने दिखाया है। और यह साबित किया है कि लड़की कम नहीं है, घर का चिराग लड़की और लड़का दोनों होता है, खाली लड़का नहीं होता है। एक और चर्चा चल रही है कि रोहिणी आचार्य अपने पिता के लिए इतना कर सकती है कि लड़की होकर, तो रोहिणी आचार्य राजनीति में क्यों नहीं आ सकती? मतलब केवल लड़का ही वारिस क्यों हो रहा है? हमको लग रहा है कि पता है वो आ भी सकती हैं, आ भी सकती हैं। कई बार कहा जाता है कि औरंगाबाद से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन आप समझिएगा इस बात को, इसको आप ऐसे देखिए ना कि तेजस्वी यादव को स्थापित करने के लिए एक वक्त कहा जाता है बिहार की राजनीति से मीसा भारती को हल्का साइड किया गया। हालांकि पारिवारिक मामला है, हम इसमें नहीं पड़ेंगे, लेकिन हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि जो आदमी ऐसा सोच रखता है ना कि बेटा ही सब कुछ होता है, उसको ये सोच बदलना चाहिए। हम लोग लालू परिवार पर टिप्पणी नहीं करें तो बेहतर है, लेकिन आप मोहित जी समझिए इस बात को कि ये पूरा जो मतलब समाज है ये पुरुषवाद से ग्रसित है। एक लड़की आज पूरे भारत को हिला के रख दी है। वो कट्टर समर्थक, वो निशिकांत दुबे और गिरिराज सिंह लालू यादव के नाम से उनके अंदर लूट जलने लगता था, लेकिन आज वो लिखने पर मजबूर हुए हैं ना जी कि रोहिणी जैसी बेटी भगवान सबको दे। तो इसका मतलब है, और इसका सीधा मतलब ये है कि आप याद रखिए, एक और चीज आप याद रखिएगा। लालू यादव गए थे शो में, उनसे पूछा सब कि आपकी बेटी का फोटो है, तो लालू यादव का साथ फोटो था, उनकी बेटी थी, बोली हाँ मेरी बेटी है। तो एंकर पूछा कि क्या नाम है, तो बोले कि नाम याद नहीं आ रहा है, मुड़िया खुजाने लगे। तो एंकर हाँ हंसने लगा। तो लालू यादव को पता है क्या, ये इनोसेंस था मोहित, ये गोपालगंज के उस आदमी का इनोसेंस था जिसको अपनी बेटी का नाम याद नहीं, बोल रहा कि अरे बहुत छोटी थी तो नामुआ याद नहीं आ रहा है। तो आप समझिए ना, बेटा और बेटी का जो भेद है ना, इस पर बात करनी बहुत जरूरी है। रोहिणी आचार्य ने सबको एक किया है। प्रधानमंत्री मोदी फोन किए तेजस्वी यादव को, लालू यादव का हालचाल लिए, और हमको बहुत अच्छा लगा ये पढ़कर कि प्रधानमंत्री मोदी ने रोहिणी आचार्य का भी हालचाल लिया। उन्होंने पूछा कि उनकी बहन कैसी है, उन्होंने पूछा कि उनकी तबीयत कैसी है, वो स्टेबल है कि नहीं है, वो ठीक है कि नहीं। तो ये बड़ा विषय है। और सबसे बड़ी बात आप एक बार गौर करिएगा, रोहिणी आचार्य जितना लालू के लिए सोशल मीडिया पर लड़ती हैं, उतना तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, राबड़ी देवी कोई नहीं लड़ता है। रोहिणी आचार्य लॉजिकली हराती हैं। रोहिणी आचार्य भाजपा का वीडियो खोज के लाती हैं और तर्क के तौर पर पेश करती हैं। ये काम तेजस्वी यादव नहीं करते। हालांकि ये भी अलग बात है कि उनका अपना अलग काम है, लेकिन रोहिणी ने अपने परिवार के प्रति जो अपना प्रेम दिखाया है, जो अपना त्याग दिखाया है, जो समर्पण दिखाया है, उस पर हमको लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है, उस पर बात होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, समाज में यह संदेश देना चाहिए कि एक बिहार की बेटी ने बता दिया कि हमारे अपने बाप के लिए हम सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं और हम नहीं छोड़ेंगे। मेरे बाप को कुछ भी होगा तो हम वहां खड़ा रहेंगे और हम वहां मतलब ये दिखा देंगे कि मेरे बाप से बड़ा मेरे लिए इस दुनिया में कोई नहीं है। मोहित जी, ससुराल से परमिशन लेना पड़ता है लड़कियों को, आपको पता होगा ये बात। रोहिणी आचार्य ने अपने पति को, अपने ससुराल वालों को कैसे कन्विंस किया होगा कि हमको देने दो किडनी। आप समझिए इस बात को। लाख लड़की को लोग कहता है शादी के बाद लड़की पति की हो जाती है ना, लोग कहता है जी। तो रोहिणी ने अपने पति को मनाया, अपने ससुराल वालों को मनाया, उनको कन्विंस किया कि हम अपने बाप को किडनी देंगे, और वो मान भी गए। ये रोहिणी आचार्य जैसी बेटी की जीत है। और लालू प्रसाद यादव को भी यहां धन्यवाद कहिए कि ऐसा संस्कार दिया गया अपने बच्चों में कि आज अपने पिता के लिए आप फोटो देखिएगा ना, पूरा परिवार ऐसे चुपचाप खड़ा है, सब वेट कर रहा है कि लालू जी कब निकलेंगे। तो हम राजनीति छोड़ दीजिए, यहां परिवार की एकजुटता, परिवार की जरूरत और एक परिवार का होना क्यों जरूरी है, यह साबित हो रहा है, ये दिख रहा है वहां पर। अभी बात हो रहा था कि लड़की का जब शादी हो जाता है तब ससुराल से भी परमिशन लेना पड़ता होगा, और एकदम बिल्कुल सही बात है।
शादी के बाद से तो माँ बाप अपने आने के लिए लड़की को कहते हैं, तब कहते हैं कि उनका पूछ के बताइए, मतलब कि दामाद से, मतलब कि उसको अपने पति से पूछकर बताना, अपने सास ससुर से पूछकर बताना कि तुम कब आओगी कि नहीं आओगी। तो वैसे समय में अगर कोई लड़की अपने पिता को किडनी देना चाहे तो कितना बड़ा फैसला होगा, कोई सोच सकता है। बाकी वीडियो को शेयर कीजिएगा, जनता एक्शन के साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।